अगर टेकन में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो खूबसूरती और खतरनाक फाइटिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो वह है एना विलियम्स। नीना विलियम्स की बहन जो न सिर्फ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है बल्कि उसकी सबसे करीबी भी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या एना सिर्फ बदले की आग में जल रही है या उसके अंदर भी कोई छुपा हुआ दर्द है। एना विलियम्स और नीना विलियम्स दोनों का जन्म आयरलैंड में हुआ था। इनकी मां बचपन में ही गुजर गई और इनके पिता रिचर्ड विलियम्स ने दोनों को पाला। रिचर्ड विलियम्स एक हाई क्लास हिटमैन और घातक फाइटर था। उसने अपने दोनों बेटियों को घातक एसेंस बनाने की ट्रेनिंग दी। नीना हमेशा से गंभीर और ठंडे दिमाग वाली थी, जबकि एना थोड़ी ज़्यादा इमोशनल और फन लविंग थी। लेकिन जब उनके पिता की अचानक मौत हो गई तब से दोनों बहनों के बीच एक कड़वी दुश्मनी की शुरुआत हुई। नीना विलियम्स ने टेकन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया ताकि वह मिशीमा जाइसू के बॉस को हियाची मिशीमा को मार सके। लेकिन जब एना को पता चला कि नीना टूर्नामेंट में जा रही है तो उसने भी नीना को रोकने के लिए एंट्री ले ली। अब ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, यह बहनों की दुश्मनी का पहला असली युद्ध बच चुका था। अब तक नीना को हियाची मिशीमा ने हायर कर लिया था ताकि वह उसके दुश्मनों को ख़त्म कर सके। लेकिन एना ने भी हियाची के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ नीना को रोकना था। इस बार दोनों बहनों की लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। एक दूसरे को खत्म करने तक का जुनून आ चुका था। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर वॉस्कोनोविच ने नीना और एना दोनों पर क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट किया। नीना और एना दोनों को 19 साल तक क्रायो स्लीप में रखा गया और जब नीना को जगाया गया तो वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। लेकिन अब एना जागी तो वह पहले जैसी ही थी, उसे सब कुछ याद था। एना ने अपनी बहन को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन नीना ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उस पर हमला कर दी। अब एना को समझ आ गया कि नीना हमेशा उसकी दुश्मनी रहेगी। अब ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। अब एना विलियम्स पूरी तरह से हिट वूमेन बन चुकी थी। उसने खुद को एक प्रोफेशनल एसेंस के रूप में साबित किया और दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों के लिए काम करने लगी। लेकिन अब भी उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, नीना विलियम्स को हराना। टेकन 5 में उसने नीना को फिर से चुनौती दी, लेकिन इस बार भी वह जीत नहीं पाई। टेकन 6 में नीना मिशीमा जाइसू की हेड एसेंस बन चुकी थी, लेकिन एना ने जी कॉर्पोरेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी अब वह काजुया मिशीमा की टीम में थी। अब दोनों बहनों की लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, अब वह मिशीमा जाइसू और जी कॉर्पोरेशन के बीच की जंग बन चुकी थी। टेकन 7 में एना को पहली बार समझ आया कि वह सिर्फ बदले के लिए जी रही है, लेकिन क्या यह उसकी असली ज़िंदगी का मकसद है। इस बार उसने एसेंस लाइफ को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन नीना हमेशा उसके रास्ते में आई और दोनों की दुश्मनी फिर से शुरू हो गई। अब सवाल ये था, क्या एना कभी खुद को नीना से अलग कर पाएगी या ये लड़ाई हमेशा के लिए चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एना कभी नीना से जीत पाएगी या हमेशा उसकी परछाई बनकर रह जाएगी। क्या वह टेकन 8 में नीना को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करेगी या वह खुद मिशीमा फैमिली का हिस्सा बनेगी। क्या एना सच में सिर्फ बदले के लिए जी रही है या वह खुद भी शांति चाहती है। तो दोस्तों, ये थी एना विलियम्स की पूरी कहानी। एक ऐसी फाइटर जो अपनी बहन से प्यार भी करती है और नफरत भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक ऐसी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी इस पर 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए।